रामपुर गांव में सेठ रामचरण और उसकी दो बेटियां रहती हैं। आज फिर से ये दोनों इतना ज़्यादा पीकर आई हैं कि इनका चलना भी मुश्किल हो रहा है। शायद मुझसे ही, मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई है। मुझसे ही गलती हो गई है कि मैंने इनको बिन माँ की बच्ची समझा और इनको कुछ हद से ही ज़्यादा छूट दे दी, जिस कारण ये अब मेरे हाथ से निकल गई हैं और बड़ी ही बदतमीज और बेशर्म हो गई हैं। तब सेठ रामचरण अपनी दोनों बेटी श्रिया और प्रिया के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करता है और अपने बराबरी के खानदान में उनकी शादी करवा देता है। शादी के बाद सुमित्रा हाथों में पूजा की थाली लिए श्रिया और प्रिया का स्वागत करती है। तब श्रिया और प्रिया दोनों अपना घूंघट हटाते हुए अपनी सासू माँ से कहती है, ओहो सासू मॉम, अब ये सब ढपोसलाबाजी बंद भी करो। हम अपने ससुराल आई हैं, कोई सरहद पे जंग लड़ने नहीं जा रही हैं। तब श्रिया और प्रिया बिना कलश गिराए ही घर के अंदर चली जाती हैं और सीधे अपनी कमरे में चली जाती हैं। सुमित्रा और उसके बेटे कमल और विमल दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब अगले दिन दोनों बहनें सुबह 10 बजे उठती हैं और बिना नहाए धोए हॉल में आ जाती हैं। अरे बहुओं, ये क्या, अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं हो? आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें कुछ मीठा बनाना है, जल्दी से जाओ, जाकर नहा कर आओ। ओ कम ऑन सासू मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है हमें सिर्फ मीठा खाना आता है, हमने बनाना नहीं आता। और वैसे भी ये नौकरों का काम है, तो हम क्यों करें? हमने अपने घर में भी आज तक किचन में पैर नहीं रखा। बेटा, भले ही घर में सारा काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मी को ही बनाना चाहिए ना। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों की पहली रसोई है, इसलिए तुम कुछ मीठा बनाओ। ये तो एक रस्म है जिसे हर बहू को निभाना चाहिए। हो कमल, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। मायके में हमारे पापा कम थे, जो यहाँ तुम शुरू हो गए हो। कम ऑन बेबी, चलो, कई दिन हो गए हैं हम स्विमिंग पूल में नहीं नहाए हैं। जल्दी से रेडी होकर आओ, आज स्विमिंग पूल में नहाएंगे। आज हम दोनों बहनें जी भर के स्विमिंग करेंगे। तब कुछ देर बाद दोनों बहनें स्विमिंग के कपड़े पहनकर घर वालों और सभी नौकरों के सामने आ जाती हैं और पूल में नहाने के लिए चली जाती हैं। ये सब देखकर सुमित्रा का सर तो शर्म से झुक जाता है। हे भगवान, ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर ही रहेंगी। अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, ऊपर वाले। सुमित्रा एक धार्मिक महिला थी, साथ ही साथ वह स्कूल में प्रधानाचार्य भी थी और बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। सुमित्रा एक ऐसी महिला थी जिसे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जानती थी। श्रिया और प्रिया अपने ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती थी। वह सारा दिन बस पार्टी करना, पार्लर जाना, मेकअप करना, इसी में सारा दिन निकल जाता था। तब एक दिन रात को दोनों बहनें छोटे कपड़े पहनकर, अरे बहुओं, तुम ये छोटे कपड़े पहनकर इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सासू मॉम, आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो हम लोग नाइट क्लब जा रहे हैं। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा कहकर वे दोनों नाइट क्लब में चली जाती हैं और वहाँ दारू, सिगरेट सब कुछ होता है। पार्टी खत्म होने के बाद वे लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुँचती हैं। अरे, आज तो तुम दोनों ने बहुत हद कर दी है बहुओं। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अरे यार सासू मॉम, आप फिर से अपना भाषण देना शुरू मत कर दो। यही तो हमारे खाने पीने के दिन है, और हम अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो जब आपके जितने बुढ़े हो जाएंगे तब एंजॉय करेंगे क्या? इतने में वहाँ कमल और विमल भी आ जाते हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वे अपनी पत्नियों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये सब देखकर श्रिया और प्रिया भी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो भी अपने पतियों को थप्पड़ मार देती हैं। हम आज की लड़कियां हैं, हम पर हाथ उठाने की जरूरत मत करना। हमें मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। तब दोनों बहनें लड़खड़ाते हुए वहाँ से अपने कमरे में चले जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन श्रिया और प्रिया अपने कमरे में आराम कर रही होती हैं, तभी उनके फोन में एक पार्टी का मैसेज आता है, जिसमें कि दोनों बहनों के लिए रेव पार्टी का इन्विटेशन था। प्रिया दी, आपके फोन में कोई मैसेज आया है? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन आज जाने का मौका मिला है दी। आई एम सो एक्साइटेड दी। यस ऑफ कोर्स माय डियर, अगर लाइफ में सब चीज का मजा नहीं लिया तो क्या किया? वी विल डेफिनेटली गो देयर। तब श्रेया और प्रिया रात को दोनों तैयार होकर और अपनी कार लेकर उस पार्टी में चली जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस में सभी प्रकार के ड्रग्स, दारू और सिगरेट सब कुछ सुख के साधन थे। उस दिन श्रिया और प्रिया ने ड्रग्स भी खाया था और वह बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लग गई थी। तभी पीछे से एक लड़का आता है और वह प्रिया की कमर में गलत तरीके से छूता है। अभी अचानक वहां लाइट चले जाती है और लाइट आने के बाद वह लड़का मरा हुआ जमीन पर पड़ा था। तब वहां तुरंत पुलिस बुलाई जाती है और वह श्रिया और प्रिया को अरेस्ट कर लेते हैं। अब अगले दिन मित्रा अपने बेटे कमल और विमल के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। माँ जी, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हम उस पार्टी में गए। आइंदा से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे माँ जी। हम कभी पार्टीज वगैरह में नहीं जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। बहुओं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह सबसे बड़ी बात है। और राजीव बेटा, इधर आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बहुओं को छोड़ दीजिए। जी मैडम। ये लड़का तो जिंदा है। हाँ, ये सब हमने किया है तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल ये सारा खेल सुमित्रा और उसके दोनों बेटे कमल और विमल ने खेला था, ताकि श्रेया और प्रिया को सबक सिखाया जा सके और उन्हें सुधारा जा सके। लेकिन वही हुआ जैसा उन्होंने चाहा। दोनों की दोनों सुधर गई और अब अच्छे से अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हैं और अपनी सासू माँ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। कभी कभी बुराई को ख़त्म करने के लिए टेढ़े रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।